तुम सोचते हो दुनिया में जितने कंट्रीज़ मैप पे देखते हैं सब असल कंट्रीज़ हैं। नहीं, कुछ जगह ऐसी हैं जो मैप पे हैं और वहाँ लोग भी रहते हैं, लेकिन ऑफिशियली उनको कंट्री नहीं माना जाता। आज तुम्हें पता चलेगा कंट्री और डिस्प्यूटेड टेरिटरी का असल फ़र्क। पार्ट 1, कंट्री क्या होती है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक कंट्री सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं होती, बल्कि कंट्री होने के लिए 4 चीज़ें होना ज़रूरी है। परमानेंट पॉपुलेशन, यानी लोग वहाँ रहते हों। डिफाइंड टेरिटरी, ज़मीन फिक्स्ड हो। गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट हो। और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, यानी दुनिया उसे माने। अगर ये 4 चीज़ें हैं तो दुनिया के लिए ऑफिशियली वो कंट्री होगी। पार्ट 2, डिस्प्यूटेड टेरिटरी क्या होता है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी वो होती है जहाँ 2 या ज़्यादा कंट्रीज़ क्लेम करती हैं, यानी दोनों कहते हैं कि ये ज़मीन मेरी है, मगर दुनिया ये डिसाइड नहीं कर पाती कि असल ऑनर कौन है, और यूएन उसे फुल कंट्री नहीं मानता। पार्ट 3, फेमस डिस्प्यूटेड एरियाज़। कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया का क्लेम। लोग रहते हैं, गवर्नमेंट भी है, लेकिन स्टेटस डिस्प्यूटेड है। फ़लस्तीन, इसराइल और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट। कुछ कंट्रीज़ फ़लस्तीन को कंट्री मानती हैं, कुछ नहीं, लेकिन हम बतौर मुसलमान होने के फ़लस्तीन को कंट्री मानते हैं और फ़लस्तीन पे सिर्फ फ़लस्तीनियों का हक़ मानते हैं और इसराइल का नाजायज़ कब्ज़ा मानते हैं। ताइवान, ताइवान अपनी गवर्नमेंट और करेंसी रखता है, लेकिन चाइना कहता है कि ये हमारा हिस्सा है। वेस्टर्न सहारा, मोरक्को और लोकल पीपल का डिस्प्यूट। अफ्रीका का सबसे कंट्रोवर्शियल एरिया। पार्ट 4, रियलिटी। मैप पे लाइन ड्रा करना आसान होता है, लेकिन कंट्री बनाने के लिए पॉलिटिक्स, पावर और रिकॉग्निशन चाहिए होती है। इस दुनिया में सिर्फ ज़मीन नहीं, पावर भी मुल्क डिसाइड करती है। जैसे अभी फ़लस्तीन में हो रहा है, फ़लस्तीनियों के पास पावर नहीं है, लेकिन इसराइलियों के पास पावर है, और वो अपनी पावर का मिसयूज़ करके फ़लस्तीनियों का मुल्क अपने नाम के साथ जोड़ रहे हैं और ग्रेटर इसराइल बना रहे हैं। अगर तुम्हें दुनिया की कंट्रीज़ का असली सिस्टम समझना है तो मुझे सब्सक्राइब करो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो लाइक करो और कमेंट में बताओ अगली वीडियो किस कंट्री के बारे में होनी चाहिए। तब तक अल्लाह हाफिज़।